एक बार की बात है, मोटू और पतलू दोनों गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए बैंगलोर जाते हैं। बैंगलोर पहुंचते ही मोटू पतलू सबसे पहले अपने लिए होटल बुक कर लेते हैं और होटल के रूम से बैंगलोर के नज़ारे को देखकर मोटू बहुत खुश हो जाता है और पतलू से बोलता है, अरे यार पतलू, देखो ये जगह कितनी अच्छी है। मेरा तो मन कर रहा है कि हमेशा के लिए अपन दोनों यहीं रह जाएं। फिर पतलू बोलता है, अरे मोटू, तुम यहाँ से सब देखते ही रहोगे या बाहर घूमने भी चलोगे? फिर मोटू बोलता है, अरे हाँ यार पतलू, बाहर चलो, मुझे वैसे भी बहुत भूख लग रही है और पहले कुछ खाएंगे फिर ही कहीं घूमने चलेंगे। के लिए निकल जाते हैं और वे दोनों एक बहुत ही सुंदर जंगल में घूम रहे थे तो वहाँ एक श्रापित कपड़ा पड़ा था। तो मोटू गलती से उस श्रापित कपड़े के ऊपर अपना पैर रख देता है। फिर मोटू पतलू दिन भर घूमने के बाद बहुत थक जाते हैं तो अपने होटल चले जाते हैं। होटल में पहुंचने के थोड़ी देर बाद वो पतलू से बोलता है, पतलू, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे अपने घर जाना है वापस। क्या हुआ मोटू, तुम ऐसे पागल जैसी बातें क्यों कर रहे हो? अपन आज ही तो आके घूमे हैं और तुम आज ही बोल रहे हो कि यहाँ से चले। अभी तो अपन ने थोड़ा भी बैंगलोर नहीं घूमा। पतलू, मुझे कहीं नहीं घूमना। मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे बस घर जाना है, इसका मतलब घर जाना जाना है। फिर पतलू मोटू की बात मान जाता है और वे दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। फिर जैसे ही रात के ठीक 12 बजते हैं तो मोटू को दरवाजा बजने की आवाज आने लगती है। तो मोटू दरवाजे की आवाज से उठता है और दरवाजा खोलता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर मोटू वापस आकर सो जाता है, लेकिन मोटू को अजीब सा लग रहा था, इसलिए मोटू को नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक से मोटू को उनके कमरे में एक चुड़ैल दिखाई देती है। तो मोटू चुड़ैल को देखकर डर जाता है और पतलू से बोलता है, उठो पतलू, जल्दी उठो पतलू, अपने कमरे में एक चुड़ैल है। फिर पतलू जैसे ही उठता है तो वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। फिर पतलू बोलता है, अरे यार मोटू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बहुत रात हो रही है, सो जाओ। देखो यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, यह सब तुम्हारा वहम है। फिर पतलू की बात मानकर मोटू पतलू दोनों सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह जब मोटू घर के बाहर घूम रहा था तो अचानक से वहां वह चुड़ैल आ जाती है। तो मोटू चुड़ैल को देखकर बोलता है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वह चुड़ैल बोलती है, मैं एक चुड़ैल हूँ और तू ही मुझे यहाँ लेकर आया है और अब मैं हमेशा के लिए तेरे साथ ही रहूंगी, क्योंकि तूने उस श्रापित कपड़े पर पैर रखा था तो मैं उस कपड़े में से निकलकर तेरे पीछे पीछे यहाँ आ गई। फिर मोटू बोलता है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं और यहाँ क्या लेने आए हैं। मेरे पीछे पीछे मुझे बस इतना पता है कि आप यहाँ से चले जाओ। मोटू, तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और अब मैं तुम्हारे अंदर घुसकर यहाँ के सभी लोगों को खा जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल मोटू के अंदर घुस जाती है, लेकिन दूर खड़ा यह सब पतलू देख लेता है। तो पतलू जल्दी से एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को सारी बात बता देता है। फिर तांत्रिक पतलू के साथ उनके घर जाता है तो चुड़ैल तांत्रिक को देखकर बोलती है, अरे ओ पतलू के बच्चे, तू यहाँ इस तांत्रिक को क्यों लेकर आया है? तू क्या सोच रहा है मैं इस तांत्रिक से डर कर यहाँ से भाग जाऊंगी? फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से तांत्रिक को नीचे गिरा देती है और तांत्रिक बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल वहां से भागने लगती है तो पतलू उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। तभी आसमान से एक जादू शक्ति आती है और चुड़ैल को मार देती है और मोटू सही हो जाता है।